सभी को नमस्कार। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया लेसन पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा भारत में मुद्रण संस्कृति और उसका विकास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो मुद्रण संस्कृति है उसका इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, पुराना रहा है। और क्योंकि इससे पहले जब मुद्रण संस्कृति में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उससे पहले भारत में हाथ से लिखी जाने वाली बहुत सारी ऐसी पांडुलिपियाँ थी और उन जो लिपियाँ थी वो उनके रखरखाव में क्या समस्याएं आती थी और कैसे लिखा जाता था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले भारत में जो मुद्रण संस्कृति का प्रसार की बात करते हैं तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जो है हस्तलिखित पांडुलिपियों की जो है पुरानी और एक समृद्ध परंपरा थी, यानी कि बहुत अच्छा इतिहास हमारा था। साथ में पांडुलिपियां और जो है ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागजों पर नकल करके बनाई जाती थी। यानी कि पांडुलिपियां कैसे बनाई जाती थी, तो वो ताड़ के जो है पत्तों पर या हाथ से बने कागजों पर जो है नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर जो है बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी और उनकी जो है उम्र बढ़ाने के लिए या लंबे समय तक उनके रखरखाव सुरक्षित करने के लिए गत्तों या सील कर उन्हें बांधा जाता था। बाद में 19वीं सदी तक जो है पांडुलिपियों के जो है प्रकाशन किया जाता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी पांडुलिपियों के रखरखाव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे पांडुलिपियां जो है नाजुक होती थी, जिनके कारण उनका रखरखाव काफ़ी मुश्किल भरा होता था। पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी और उनके लिखने में काफ़ी समय लगता था। पांडुलिपियां महंगी होती थी क्योंकि समय अधिक लगता था, हाथ से लिखी जाती थी। जो है पांडुलिपियों के सावधानी पूर्वक पकड़ना होता ताकि वो सुरक्षित रखें, टूटे फूटे या फटे नहीं। और पांडुलिपियों के दैनिक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था। कहने का अर्थ यही था कि जब पांडुलिपियां थी तो उसमें हमें रखरखाव का, उसके जो है दैनिक प्रयोग में उसका आम जन तक पहुंच जो है काफ़ी मुश्किल भरी थी, जिसका जो है बहुत ज़्यादा जो मुद्रण संस्कृति है उसका विस्तार तेज़ी से नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि मुद्रण संस्कृति का जो भारत में बढ़ाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ या विस्तार हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में भारत में प्रिंटिंग का प्रेस जो शुरुआत हुआ गोवा से और वो शुरू किया गया पुर्तगालियों से और धर्म प्रचार के लिए ही लगाया गया था। उस समय जो पुजारियों ने कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 के आसपास कैथोलिक पुजारियों ने जो है 1579 में कोची में पहली तमिल किताब छापी। कहने का अर्थ यही है कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ वो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया और उसका मेन उद्देश्य उस समय तक केवल और केवल धर्म सुधार था, धर्म प्रचार था। अपने धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। और भारत में अंग्रेजी भाषा का जो विस्तार काफ़ी बाद में हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है 19 जनवरी 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन किया था। हालांकि किसी भारतीय द्वारा पहला जो अखबार था वो बंगाल गजट था, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 में कोलकाता में शुरू किया गया था। हालांकि ये साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अखबार था और हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्कत था हिंदी भाषा का, जिसे जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1830 को कोलकाता से प्रकाशित किया। 18वीं सदी के अंत तक जो है बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी और भारतीयों ने भी अनेक बार जो है अपने प्रकाशन शुरू कर दिए थे। कहने का अर्थ यही है कि इसमें बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई भारत में प्रिंटिंग प्रेस के सुधार के लिए कि अब एक ऐसा समय आया जहाँ पर पांडुलिपियों की जो महत्व वो धीरे धीरे कम होने लगा। और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस के बाद फिर अंग्रेज़ों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और सबसे पहले बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे जो है उद्दंड मार्कत जो है प्रकाशित हिंदी का पहला अखबार था,
जो कि जुगल किशोर शुक्ल ने जो है 30 मई 1830 को प्रकाशित किया और बाद में जो है भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं की लाइन लग गई। और भारत में मुद्रण संस्कृति का प्रभाव पर हम चर्चा करते हैं कि जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी भारत में आवाज उठाने लगी और इसका जो महत्वपूर्ण रोल रहा वो ज्योतिबा फुले के द्वारा अपनी पुस्तक जो है गुलामगिरी में उन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा। तो इसमें से भी 2-3 बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि गुलामगिरी किसने लिखी, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी और उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो वो थी जाति प्रथा। साथ में समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में मुद्रण संस्कृति में छापा गया, आवाज़ उठाई गई। तो धीरे धीरे उनके साथ में भेदभावपूर्ण जो व्यवहार होता था उस पर रोक लगाने की मांग भी की गई और धीरे धीरे कम भी हुआ। भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायर जैसे दलित ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने विचार जो है रखे और इन विचारों का दलित समुदाय पर भी और अन्य समुदाय पर काफ़ी असर पड़ा। दलित समुदाय को सम्मान की नज़र से देखा जाने लगा। प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए न्यायपूर्ण समाज के लिए पत्र पत्रिकाओं को छापा गया। पढ़ने के प्रति रुचि जो है अत्यधिक बढ़ गई। समाज में फैली सती प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं को जो है आवाज़ उठाई गई और वर्ण व्यवस्था का जो दोषपूर्ण बंटवारा था वो भी मुद्रण संस्कृति के माध्यम से लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आज हमने की कि भारत में मुद्रण संस्कृति हालांकि पहले से ही विद्यमान थी वो, लेकिन पांडुलिपियों में थी या कागज़ के उस पर लिखी जाती थी, जिनके रखरखाव में बहुत सारी समस्याएं आती थी, दैनिक प्रयोग में यूज नहीं होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता था, महंगी होती थी, समय अधिक लगता था। लेकिन जैसे ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा धर्म प्रचार के लिए शुरू की गई तो उससे बाद में धीरे धीरे जो है देश में काफ़ी हालात सुधरे और मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ और मुद्रण संस्कृति का भारतीय जो है समाज पर भी अच्छा असर पड़ा। महिलाओं की दशा में सुधार हुआ, बहुत सारी जो है समाज में कुरीतियाँ थी उनके बारे में लिखा गया, बहुत सारे उपन्यास लिखने की शुरुआत हुई और साथ में जो है जो विचार जो खासकर जो दलित लोग थे उनके व्यवस्था के बारे में भी कहा गया, लिखा गया और साथ में समाज में नई जागृति पैदा हुई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।